नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में एमए प्रीवियस ईयर ड्राइंग एंड पेंटिंग का पूरा सिलेबस आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी कानपुर यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और आज की क्लास अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, तो वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर, और ये आपका एमए का ड्राइंग एंड पेंटिंग का सिलेबस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए फिर सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो एमए आपका 2 साल का होता है। ठीक है, 2 साल में आपके 4 सेमेस्टर होंगे, यानी प्रीवियस ईयर में 2 सेमेस्टर और फाइनल ईयर में 2 सेमेस्टर, तो आपके 4 सेमेस्टर हो गए। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर की, यानी पहले साल की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एमए प्रीवियस ईयर सेमेस्टर फर्स्ट। ये आपका जो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 2 थ्योरी के पेपर होते हैं। ठीक है, 3 प्रैक्टिकल और 1 रिसर्च प्रोजेक्ट या फिर डिसर्टेशन। तो आपका जो पहला पेपर है थ्योरी का, इसका टाइटल है स्टडी ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट एंड कल्चर। ये आपका पहला पेपर है थ्योरी का। फिर दूसरा पेपर एस्थेटिक्स मॉडर्न इंडियन कॉन्सेप्ट्स, ये आपका थ्योरी का दूसरा पेपर है। फिर बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो आपके 3 प्रैक्टिकल होते हैं। पहला है फिगरेटिव कॉम्पोजिशन फर्स्ट, दूसरा है पोर्ट्रेट एंड लाइफ स्टडी, और तीसरा है लैंडस्केप। फिर चौथा जो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें रिसर्च प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन में आपको चूज़ करना है कि आपको क्या लेना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस। और अभी आप लोगों को डिटेल से आगे बताया जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो एक बार शॉर्ट में सारी चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद में डिटेल में समझते हैं। फिर यहाँ पर आता है एमए प्रीवियस ईयर सेमेस्टर 2। तो सेमेस्टर 2 में यहाँ पर आपके थ्योरी के 2 ही पेपर होंगे। आपका थ्योरी का जो फर्स्ट पेपर रहेगा उसका टाइटल है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट एंड इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथड्स। फिर सेकंड पेपर है थ्योरी का न्यू मीडियम्स एंड कॉन्टेम्प्रेरी प्रैक्टिस इन आर्ट। तो ये आपके हो गए थ्योरी के पेपर। फिर बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो पहला है यहाँ पर फिगरेटिव कॉम्पोजिशन सेकंड, पोर्ट्रेट एंड लाइफ स्टडी, ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ इंडिया और लैंडस्केप सिटीस्केप। तो ये आपका हो गया प्रैक्टिकल। फिर रिसर्च प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन, जिनमें से आपको एक चूज़ करना है। बाकी प्रैक्टिकल से संबंधित जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो कॉलेज से आप लोग पता कीजिएगा, क्योंकि कॉलेज वाले इसमें बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सिलेबस को डिटेल में देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एमए प्रीवियस ईयर सेमेस्टर फर्स्ट, फर्स्ट सेमेस्टर में थ्योरी के आपके 2 पेपर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेपर 1 की। पेपर 1 का टाइटल है स्टडी ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड कल्चर। ये आपके पहले पेपर का टाइटल है। और इस पेपर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं तो वो सारी चीज़ें नीचे दी हुई हैं। पहली यूनिट क्या कह रही है? पहली यूनिट के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? भारतीय लोक कलाओं और जो आपकी भारतीय पारंपरिक लोक कलाएं हैं इनके बारे में, और इनका क्या महत्व है। जो भारतीय कल्चर हैं उनका क्या महत्व है और उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको क्या चीज़ पढ़नी है? ये जो भारतीय कलाएं हैं, लोक कलाएं हैं, इनका नेचर अर्थात प्रकृति के साथ में क्या संबंध है, और इन कलाओं के भविष्य को लेकर क्या चिंताएं हो सकती हैं। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है यूनिट 1 के अंतर्गत। फिर आती है यूनिट सेकंड। अब यूनिट सेकंड में समझिए, यहाँ पर कुछ राज्य की कलाएं दी हुई हैं जिनके बारे में आपको अध्ययन करना है। जैसे पहला है असम। असम की आपको असमीज़ मिनिएचर पेंटिंग पढ़नी है, यानी असमिया लघु चित्रकला।
फिर आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की एपण कला आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सांझी आर्ट और रामलीला, ये कलाएं पढ़नी हैं। फिर है मध्य प्रदेश, इसमें पिथौरा पेंटिंग, भील पेंटिंग और गोंड पेंटिंग। नेक्स्ट है झारखंड, इसमें सोहरई आर्ट और जादू पटिया पेंटिंग। फिर अगली है यहाँ पर यूनिट थर्ड। इसमें समझिए जो बिहार की मधुबनी पेंटिंग है बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार पूछी जाती है, तो ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है पुरनिया पेंटिंग और टिकुली आर्ट। टिकुली आर्ट ये भी महत्वपूर्ण है। फिर अगला राज्य है छत्तीसगढ़, इसकी आपको गोंडना कला पढ़नी, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर है वेस्ट बंगाल, इसमें आपको ढोकरा आर्ट, काली घाट पेंटिंग और मसान पेंटिंग, जिसमें आपकी काली घाट की जो चित्रकला है ये महत्वपूर्ण है। फिर अगला है पटुआ पेंटिंग और सांथाल पेंटिंग। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा की पिपली आर्ट और पटचित्र, जो कि उड़ीसा और बंगाल दोनों जगह के हैं, वो आपको पढ़ने हैं। फिर अगला है सौरा पेंटिंग, टसर शिल्क पेंटिंग और छऊ। छऊ कला जो है ये उड़ीसा और बंगाल दोनों जगह की है। फिर आगे समझिए अगली यूनिट, इसमें राजस्थान की आपको मांडना, मीनाकारी, पिछवाई पेंटिंग और फड़ चित्र पढ़ने हैं, जिसमें आपके महत्वपूर्ण क्या हैं। इसमें देखिए जो आपकी मांडना है ये पूछी जा चुकी है और जो आपके फड़ चित्र हैं ये भी पूछे जा चुके हैं, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर अगला आता है गुजरात, इसमें कच्छ लिप्पन आर्ट, मानी पछेड़ी और रोंगन आर्ट फ्रॉम कच्छ। फिर नेक्स्ट है महाराष्ट्र की चित्रकथी वर्ली पेंटिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आपकी बिहार की मधुबनी महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र की जो वर्ली पेंटिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर बार पूछी जाती है। तो ये मधुबनी और वर्ली पेंटिंग आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा, आएंगे ज़रूर। फिर अगली यूनिट है तेलंगाना। तेलंगाना की कौन सी पढ़नी है? चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग, कलमकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलमकारी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जगह की है, ठीक है। फिर अगला है आंध्र प्रदेश, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पर थोड़ा नाम अटपटे हैं, कोंडापल्ली बोमडल्लू, ठीक है। अगला है लेदर पपेट आर्ट। फिर नेक्स्ट है कर्नाटका, इसमें आपको पढ़ना है चित्रा आर्ट, मैसूर गंजिफा आर्ट, मैसूर पेंटिंग, यक्षगान। अगला है तमिलनाडु, इसमें कोलम फ्लोर पेंटिंग और कुरुम्बा पेंटिंग, तंजौर रिवर्स ग्लास पेंटिंग, सुरपुर फोक आर्ट, मैसूर और तंजौर पेंटिंग। नेक्स्ट है केरल। केरल की कौन सी हैं? केरल म्यूरल पेंटिंग और काल मैजुथु आर्ट। फिर है कथकली बॉडी पेंटिंग और थिरायट्टम। तो ये आपकी हो गई सारी लोक कलाएँ, जिसमें जो महत्वपूर्ण थी वो मैंने आपको बता दी हैं और पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। फिर आगे हम लोग बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर का टाइटल है एस्थेटिक्स मॉडर्न इंडियन कॉन्सेप्ट्स। अब इसमें समझिए पहली यूनिट है, इसमें जो आपके आर्ट क्रिटिक दिए हुए हैं आनंद कुमार स्वामी, इनकी जो पुस्तक है द इसेंशियल, यहाँ से आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है ब्यूटी एंड ट्रुथ, दूसरा है वाई एग्जिबिट वर्क्स ऑफ आर्ट। फिर नेक्स्ट यूनिट है, इसमें आपकी जो कलाकार या फिर जो आर्ट क्रिटिक दी हुई हैं स्टेला क्रैमरिस, इनकी जो पुस्तक है एक्सप्लोरिंग इंडियाज़ सैक्रेड आर्ट, यहाँ से आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैन, दूसरा है एम्बलम्स ऑफ यूनिवर्सल बीइंग्स। तो ये दो टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ने हैं। फिर अगले यहाँ पर कलाकार आते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी, इनकी पुस्तक है चित्रकार, इसमें आपको पढ़ना है द आर्टिस्ट और द क्रिएटर, जिसे कृतिकार भी कहते हैं। फिर अगली यूनिट है फोर्थ, यहाँ पर के.जी. सुब्रमण्यम की जो पुस्तक दी हुई है मूविंग फोकस, यहाँ से आपको तीन टॉपिक उठाने हैं। पहला है द स्ट्रगल फॉर इमेज इन कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट और अगली है द इंडियन आर्टिस्ट एंड द सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट और तीसरी है द यूज़ ऑफ आर्ट क्रिटिसिज्म।
फिर अगली यूनिट है 5 नंबर। यहाँ पर रिचर्ड बार्थोलोम्यू की पुस्तक है द आर्ट क्रिटिक। यहाँ से आपको पढ़ना है द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्ट और एफिनिटीज़। तो ये हो गया आपका सेकंड पेपर का सिलेबस। जो आपका सेकंड पेपर का सिलेबस है ये फर्स्ट पेपर से थोड़ा सा टफ है, तो इस पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी आज के लिए बस यहीं तक और वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।